हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की एनसीईआरटी ईवीएस। एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास आज हम लोग करेंगे और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में। सीटेट ईवीएस जो आपका 30 नंबर का परीक्षा होती है, ईवीएस से जो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? यही आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है, एनसीईआरटी ईवीएस से। और वह किताब है आपका क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन 3 क्लास की किताब से प्रश्न पूछता है आपका सीटेट ईवीएस में। तो सीटेट ईवीएस में 30 में 30 नंबर कैसे लाएंगे? तो 15 नंबर जो आपका कंटेंट पूछता है, तो कंटेंट के लिए आपको ये 3 बुक पढ़िए, हम जो बताए अभी, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का। इसके अलावा इससे बाहर आपको कुछ प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 3 किताब पढ़ना है आपको, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की। एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, एनसीईआरटी ईवीएस आप 3 क्लास जो है ना, आपको बताया भी, आपको हम 3, 4 और 5 ये 3 क्लास की बुक को पढ़िए। इसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछता है ईवीएस में, सीटेट के एग्ज़ाम में। इससे बाहर ईवीएस में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं लिखित गारंटी देता हूँ, पेपर पर लिख कर रख लो। जो मैं कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ, और मैं जो प्रश्न लेकर आता हूँ, एक एक प्रश्न को एनालिसिस करके लेकर आता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, उसको पहले मैं खोजता हूँ, एक एक क्वेश्चन को खोजता हूँ। सीटेट द्वारा पूछा गया एक एक प्रश्न को खोजता हूँ कि आखिरकार ये सीटेट एग्ज़ाम में सीटेट की जो प्रश्न होती है, यह प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, और एक एक क्वेश्चन को खंगालता हूँ कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है ईवीएस में। तो हम जब इस क्वेश्चन को मिलाए, तो मिलाने के क्रम में हम पाए कि सारा क्वेश्चन जो है हमारा मिल रहा है एनसीईआरटी ईवीएस से, जो कि मेरा यह किताब है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी का। तो ये तीनों किताब से जब हम मिलाए, तो सारा A to Z प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है 3 किताब से। यह किताब है आपका क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की किताब, एनसीईआरटी ईवीएस का। एनसीईआरटी ईवीएस का जो 3 किताब है, क्लास 3 का, क्लास 4 और क्लास 5 का, इन तीनों किताब से जब हम मिलाए तो सारा क्वेश्चन टकरा रहा है। टोटल A to Z क्वेश्चन जो है ना, इसी से देखने को मिल रहा है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे तीन किताब को पढ़िए, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, इन 3 किताब को पढ़िए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चन के लिए माइंडसेट होगी क्वेश्चन आपके दिमाग में पता चलेगा कि क्वेश्चन सीटेट का क्वेश्चन किस तरह से होता है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है। अचानक आप परीक्षा देने जाएंगे बिना पढ़े हुए, बिना प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के किए हुए, आपको यहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर देगा परीक्षा हॉल में। तो इससे पहले आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिल्टर करके ही नया क्वेश्चन बनाया जाता है। सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव लाता है, जो है ना परीक्षा जो प्रश्न जो पूछता है आपका, तो थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव लाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा सा हटता है और नया क्वेश्चन का निर्माण करता है। लेकिन सारा जो है ना उसी लेवल से, उसी बेस से प्रश्न का निर्माण होती है। प्रश्न का निर्माण उसी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस से ही नया प्रश्न यानी फिल्टर करके बनता है। थोड़ा बहुत आपको घुमा कर पूछेगा, लेकिन प्रश्न जब पढ़ लीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, तो कितनों भी घुमा कर पूछेगा, आपको माइंडसेट रहेगा, आप बना दीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए, अधिक से अधिक जितना हो सके टेस्ट उसी से लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देंगे ना, तो नया क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये मैं कहता हूँ, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, तो नया क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली बनाना आ जाएगा। क्या है, मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 + 4 है, तो 2 + 4 = 6 होता है, और नया क्वेश्चन बना देगा उसमें 4 + 2,
तो उसका भी आंसर 6 होता है। तो वही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नया क्वेश्चन में, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी को फिल्टर कर देता है, घुमा देता है क्वेश्चन को, और नया क्वेश्चन बन जाता है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप नया क्वेश्चन को ही बना दीजिएगा सीटेट में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ करके ही आप नया क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं चलेगा, आप जीरो रहिएगा, कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा। आप यूट्यूब पर इधर उधर पढ़ते रहिएगा, लेकिन आपको इतना नॉलेज नहीं आएगा कि ये जो प्रश्न पूछा गया है कहाँ से पूछा गया है, किन किताबों से पूछा गया है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कितना पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ना है, ये आपको जानकारी नहीं होगी। आप कभी इस यूट्यूब चैनल पर कभी उस यूट्यूब चैनल पर पढ़िएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। और हमारे चैनल पर 2011 से, जब से सीटेट के एग्ज़ाम की शुरुआत हुआ है, 2011 से लेकर के अब तक 2024 तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सबका वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और उसी से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली नया प्रश्न बनाना शुरू कर देंगे। मेरा कुछ कहे हुए ही आप अपने आप से प्रश्न को सोल्व करना शुरू कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा बहुत हटाता है, लेकिन वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है, लेकिन फिल्टर करके वही क्वेश्चन बनाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारी रिपीटेशन हूबहू क्वेश्चन आपको छपा हुआ देखने को मिलेगा पेपर में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यह चैप्टर आपका है जरों का जाल। चैप्टर का नाम क्या है? जरों का जाल, जरों का जाल। और यह जो आपका किताब है क्लास 4th NCERT EVS का किताब है, क्लास 4th NCERT EVS का यह बुक है। और मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो कैसे आपको मालूम चलेगा कि यहाँ से प्रश्न पूछता है सीटेट? तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको मालूम चलेगा ही नहीं कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़े हैं, हमको मालूम हो गया कि भाई यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, हम तुरंत आपके सामने लेकर आ गया कि भाई इस किताब को पढ़ो, यहाँ से सीटेट प्रश्न पूछता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको चैप्टर क्लास 4th की NCERT EVS है, क्लास 4th की NCERT EVS है। और पाठ जो पढ़ा रहे हैं यहाँ से सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और पूछेगा भी आगे। तो चलिए हम उस पॉइंट को लेकर चलता हूँ जहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हम वहाँ पर लेकर चलता हूँ सीधे आपको जहाँ से प्रश्न छपता है आपके पेपर में। देखो ना कहाँ से प्रश्न छपता है आपको पेपर में। यहाँ से छपता है प्रश्न आपके पेपर में, यहाँ से छपेगा। देखिए यहाँ से छपेगा, यहाँ से छपता है, यहाँ से छपता है। क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनाएगा सीटेट, बनाया भी है, पूछा भी है, पूछेगा भी। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? आंसर सीधा छापना है ऑस्ट्रेलिया। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है और पूछेगा भी कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। प्रश्न घुमाएगा, किसी भी तरह से घुमाएगा, एक ही चीज़ याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, ठीक। और रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछेगा तो यह पेड़ आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई तुम्हारे क्लास की दीवार के लगभग होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है तुम्हारी क्लास की दीवार की लगभग होती है। यहाँ से प्रश्न बनाएगा, आपको प्रश्न घुमाकर पूछेगा कि कौन ऐसा पेड़ है जिसकी ऊंचाई क्लास की दीवार के बराबर होती है। इस तरह से प्रश्न बनाएगा, कौन ऐसा पेड़ है जिसकी ऊंचाई
तुम्हारी क्लास की दीवार की लगभग ऊंचाई के बराबर है। तो यही आपका रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ है जिसकी ऊंचाई क्लास की दीवार की लगभग ऊंचाई जिसकी ऊंचाई क्लास की दीवार की लगभग होती है। यानी क्लास की दीवार की ऊंचाई की लगभग कहने का मतलब है कि जो इसकी जो ऊंचाई होती है 10 से आपका 10 नहीं 11 से 12 फीट होती है। 11 से 12 फीट होती है इस पेड़ की ऊंचाई, यानी क्लास की दीवार की ऊंचाई की लगभग बराबर, यानी 11 से 12 फीट 11 से 12 फीट होती है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले वृक्ष का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो एक रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाले वृक्ष का नाम क्या है, रेगिस्तानी ओक है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, प्रश्न इस तरह घुमाएगा, याद रखना है। इसकी ऊंचाई कैसा है, तो इसकी ऊंचाई क्लास की दीवार की लगभग होती है। क्लास की दीवार की ऊंचाई की बराबर ऊंचाई होती है इसकी, किसका, आपका रेगिस्तानी ओक पेड़ का। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई जो होती है क्लास की दीवार की लगभग होती है। यानी क्लास की दीवार कहने का मतलब है कि इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। 11 से 12 फीट की होती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इस पेड़ की जो विशेषता है कि इसमें जो है पत्तियां कम होती है, बहुत ही कम पत्तियां होती है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होती है 11 से 12 फीट 11 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है, जो कि कमरे की दीवार की लगभग बराबर होती है। तुम्हारे कमरे जो क्लास के जो कमरे हैं उस कमरे की दीवार की ऊंचाई के बराबर इस पेड़ की ऊंचाई होती है, लगभग में। यानी फीट में कहा जाए तो 11 से 12 फीट। ठीक है, 11 से 12 फीट होती है इसकी ऊंचाई रेगिस्तानी नामक ओक का। इसमें पत्ती बहुत कम होती है, याद रखिएगा इस बात को। इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती है। अंदाज़ा लगाओ इसके जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिया जाए तो उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है। यानी कह रहा है यह कि इस पेड़ का बराबर 30 पेड़ को नीचे जमीन पर लेटा दिया जाए, उतनी लंबाई तक इसका जो जड़ है जमीन के गहरी नीचे जाता है। 30 ओक पेड़ को जमीन पर लेटा दिया जाए, उतनी लंबाई तक इसकी जड़ जमीन में जाती है। ठीक है, इसकी जो जड़ है, जो पेड़ है आपका रेगिस्तानी ओक जो है आपका पेड़, यह पेड़ जो है 30 पेड़ को जमीन पर लाइन से लिटा दिया जाए और उसकी जो लंबाई होगा 30 पेड़ को, यानी पेड़ से पेड़ सटाने के बाद 30 पेड़ को सटाने के बाद उसकी जो पेड़ की जो लंबाई होगी, उतनी लंबाई तक की जो पेड़ है वह जमीन के नीचे जाती है, जमीन की गहराई जाती है। इस पेड़ की जड़ जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाए, यानी इसकी जो जड़ है उतनी गहराई तक जाती है जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। यानी 30 पेड़ की लंबाई के 30 पेड़ की जो लंबाई होती है उतनी गहरी इसकी जड़ जाती है जमीन के अंदर। किसका, रेगिस्तानी ओक का। रेगिस्तानी ओक का जो जड़ है वह 30 पेड़ को आप लिटा दीजिएगा जमीन पर। 30 रेगिस्तानी ओक के पेड़ को जमीन पर लिटाने के बाद जो आपको लंबाई बनेगा, 30 रेगिस्तानी ओक पेड़ को जोड़ने के बाद जो लंबाई बनेगा उतनी गहराई इसकी जड़ जाती है जमीन के अंदर। उतनी गहराई जड़ जाती है इसकी जमीन के अंदर। यानी जमीन, इसका जो जड़ है 30 पेड़ के जितना लंबाई इसकी जाएगा जमीन के अंदर, उतनी जड़ इसकी जाती है जमीन के अंदर। ठीक है, यानी 30 पेड़ की जितनी लंबाई होगा उतनी लंबी इसकी जड़ जाती है आपका जमीन के अंदर। 30 पेड़ की लंबाई जितना होगा
30 पेड़ को बताइए, 30 पेड़ यानी एक पेड़ की जो लंबाई होती है इसका 10 से 11 फीट, तो 10 से 11 फीट का मतलब 30 पेड़ का मतलब कितना हुआ? 300। 30 पेड़ का मतलब ये ना हुआ, एक पेड़ का लंबाई इसका है, रेगिस्तानी ओक जो है एक पेड़ की लंबाई इसका 11 से 12 फीट है। जब 30 पेड़ को इसको नीचे आप ज़मीन पर एक के साथ एक जोड़िएगा तो 300 कितना होगा? 30 पेड़ है तो 300 फीट हो जाएगा। तो 300 फीट इसकी जड़ जाती है ज़मीन के नीचे। 300 फीट इसकी जड़ जो है, इस पेड़ की जड़ जो है 300 फीट नीचे जाती है ज़मीन के अंदर, जब तक कि उस पानी तक ना पहुंच जाए। इसकी जड़ जो है तब तक नीचे जाती है जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है। 200 से 300 फीट तक, 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है इस रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़। इस रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ जो है 200 से 300 फीट की गहराई तक नीचे जाती है, जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाए, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, और यहाँ से प्रश्न आपको घुमाकर पूछा भी गया है। तो आप याद रखिएगा इस बात को, रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है क्लास की दीवार की ऊंचाई की लगभग होती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होगी? तो इसकी जो जड़ है ज़मीन की 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती है। यानी इस पेड़ को लाइन से 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा देने के बाद जो लंबाई बनेगा 30 पेड़ का, उतना ज़मीन में गहरी जाती है इसकी जड़, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाता है। जब तक कि पानी तक न पहुंच जाता है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यह पानी जो है ना, जब उसकी जड़ पानी तक पहुंच जाता है तो जड़ से जो पानी वो अवशोषित करता है जड़ पानी को, तो वो जो पानी है इसके तना में एकत्रित होता है। ठीक है, जब जड़ इसकी जाती है पानी में, तो पानी जो जड़ जो है पानी को जो अवशोषित करता है, तो अवशोषित किया हुआ पानी इसकी तना में जमा होता है। जड़ द्वारा अवशोषित किया हुआ पानी जो है इसके तना में जमा होता है। ठीक है, उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि रेगिस्तानी ओक के अंदर पानी पतला पाइप, रेगिस्तानी जो ओक है इसके अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल कर कहाँ के लोग पीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के लोग पीते हैं। याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न इस तरह से बना देगा आपको। तो याद रखना है हर पॉइंट को, जितना भी पॉइंट आपको पढ़ा दिए हैं अभी, कि रेगिस्तानी नामक ओक जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है, यानी लगभग कमरे की ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, कमरे की दीवार की ऊंचाई के बराबर इसकी ऊंचाई होती है। किसकी? आपका रेगिस्तानी ओक की। इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। इसमें पत्तियाँ क्या है? बहुत कम होती है। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़, जो रेगिस्तानी ओक की पेड़ की जो जड़ होती है वह 200 से 300 फीट गहराई तक जाती है, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के पेड़ में पानी जमा होता रहता है। रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तना में, ठीक है, रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तना में क्या है? पानी जमा होते रहता है। कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। तो ये था रेगिस्तानी ओक। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, पूछा गया है। तो याद रखिएगा एक एक पॉइंट को जो आपको हम पढ़ा दी है रेगिस्तानी ओक के बारे में, कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है, यानी लगभग आपका इसकी जो ऊंचाई होती है क्लास की दीवार के लगभग होती है। किसकी? रेगिस्तानी ओक की। रेगिस्तानी ओक की जो ऊंचाई होती है क्लास की दीवार की लगभग होती है, यानी क्लास की दीवार कहने का मतलब इसकी ऊंचाई जो है 11 से 12 फीट, और इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती है। इस रेगिस्तानी ओक की जो जड़ होती है
200 से 300 की फीट की गहराई तक जाती है। यानी जब 30 पेड़ को जब ज़मीन पर सीधा लेटा दीजिएगा तो उस पेड़ से जो लंबाई बनेगा उतना लंबाई की उतनी गहराई तक इसकी जो जड़ है ज़मीन के नीचे जाती है। ठीक है, किसका? रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ का जो जड़ है, आप 30 रेगिस्तानी ओक के पेड़ को ज़मीन पर लेटाने के बाद जो उससे लंबाई बनेगा उतना ही लंबाई गहराई तक नीचे जाती है इसकी जड़, रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़। 30 पेड़ के सुलाने के ज़मीन पर लिटाने के बाद जो लंबाई बनेगा 30 पेड़ का उतना गहराई तक यह जाता है जड़ इसकी, रेगिस्तानी ओक की जड़ उतनी गहराई तक ज़मीन के नीचे जाता है और यह तब तक जाता है जब तक वह पानी तक नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखेगा इस बात को। यानी यह गहराई तक तब तक जाती है जब तक वह पानी तक न पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने में पानी जमा होते रहता है। जब उसका जड़ पानी में चला जाता है तो वह क्या है, उसके तने में पानी जमा होते रहता है। कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है। किस इलाके में? आपका ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो उस इलाके में जब पानी की कमी होती है तो वहाँ के जो लोग होता है इसके तने में पतला पाइप डालता है, क्योंकि तने में पानी जमा होते रहता है। तो वहाँ के जो लोग हैं रेगिस्तानी इलाके जो ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इस पेड़ के तने में पाइप डालता है, पतला पाइप डालता है। इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालता है और पतला पाइप डाल करके पानी निकाल कर पीता है। जब पानी की कमी हो जाता है उस इलाके में, रेगिस्तानी इलाका में, तो यह पेड़ आपको रेगिस्तानी इलाका में मिलता है। तो जब वहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ के जो लोग हैं, रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के लोग जो है ना, ये जो रेगिस्तानी ओक नामक जो पेड़ है इसके तने में पतला पाइप डालता है, क्योंकि इसके तने में पानी जमा रहता है। तो पतला पाइप डाल करके पानी निकाल करके पीता है जब पानी की कमी होता है। तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो बस यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को आपको हम पढ़ा दिए और यही प्रश्न आपको पूछा गया है सीटेट ईवीएस में। आप एनसीईआरटी ईवीएस का किताब पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए। इसी से प्रश्न पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल कर देखिएगा, रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आपको गहराई से विस्तार से पढ़ना है तो एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़िए ना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा, आज का जो मेरा क्लास का जो वीडियो है कैसा वीडियो लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।